हेलो व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सीटीवी और मैं हूं जोहेब रिजवी। ये तो सभी मानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां का बनाया गया ताजमहल दुनिया में शौहर की अपनी बीवी से मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अब 400 साल बाद एक और शाहजहां ने आगरा वाली इस मशहूर यादगार से कोई 800 किलोमीटर दूर सिंध के सहरा में एक नया ताजमहल खड़ा कर दिया है, जो इस मॉडर्न ज़माने की मोहब्बत की अनोखी कहानी बयान कर रहा है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। आगरा में सफ़ेद संगे मरमर से बने ताजमहल के सभी दीवाने हैं, चाहे कोई इस इमारत पर किताबें लिखने वाले तारीखदान हो या इस पर फिल्मों की कहानी बनाने वाले, सभी मुगलिया ताजमहल के शहर में मुब्तला हैं। आज हम आपको इस मॉडर्न शाहजहां से मिलवाने पाकिस्तान के ज़िला उमरकोट के गांव ढेबू लेकर चलते हैं, जहां इसने मोहब्बत की एक नई दास्तां कायम कर दी है। इस गांव में आप किसी भी रास्ता चलते शख्स से पूछें कि वो साहब कहाँ रहते हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया है, तो कोई आपको हैरानगी वाली आंखों से नहीं देखेगा, बल्कि अगर वो पैदल हो तो इशारे से, और अगर मोटरसाइकिल या साइकिल पर हो तो आपके साथ चलकर घर के दरवाजे पर छोड़ कर आएगा। लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले 65 साला अब्दुल रसूल पली को यहाँ हर कोई जानता है। वैसे तो वो इलाके के बड़े जिम्मेदार और 9000 एकड़ के मालिक हैं, लेकिन उनकी असल वजह शोहरत वो इमारत है जो उन्होंने गांव के कब्रिस्तान में बनवाई है। तालीम के लिहाज से वकील और पेशे से जमींदार अब्दुल रसूल साल 1980 में जब पहली बार इंडिया गए तो वो आगरा पहुंचते ही अपने इंडियन दोस्त से ताजमहल देखने की फरमाइश की। वफादार दोस्त ने पाकिस्तानी मेहमान को जमुना नदी के किनारे बनी दुनिया की सबसे मशहूर इमारत के सामने ला खड़ा किया। अब्दुल रसूल पर सफ़ेद संगे मरमर की इमारत ने ऐसा जादुई असर किया कि वो काफ़ी अरसे तक इससे बाहर ना निकल सके। वो उमरकोट लौटे तो सोते में ख्वाब भी ताजमहल के देखने लगे। बीवी से जिक्र किया तो सादा लो देहाती औरत ने कहा, तुम ताजमहल देख कर आए हो इसलिए ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। अपनी महबूब बीवी मरियम के साथ गुजारा गया वक्त अब्दुल रसूल को आज भी याद है। दोनों साथ सफ़र किया करते थे, हैदराबाद में रानी बाग की सैर करते, रेस्टोरेंटों में खाना खाते और सिनेमा में फिल्म भी देखते थे। जिंदगी के 40 साल यूं ही पलक झपकते गुजर गए कि सन 2015 में एक दिन अचानक मरियम बेहोश हो गईं। घर वाले उन्हें कराची और हैदराबाद के कई बड़े अस्पतालों में ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें स्ट्रोक हो गया है। बीमारी के दिनों में अब्दुल रसूल हर वक्त मरियम के साथ रहे, दवा खिलाते और देखभाल करते थे। इलाज कई हफ्ते चला, लेकिन एक दिन जब अब्दुल रसूल सोकर उठे तो देखा कि अहलिया बेहोश पड़ी हैं। बहुत कोशिश के बाद भी वो होश में नहीं आई और उसी तरह इस फानी दुनिया से कूच कर गई। बीवी की वफात के चंद दिन बाद ही अब्दुल रसूल को बरसों पुराना ख्वाब याद आया। बस फिर क्या थी, उन्होंने ठान ली कि शाहजहां की तरह वो भी बीवी के लिए एक यादगार तामीर करेंगे। दिल की सुनकर अब्दुल रसूल ने इरादा तो कर लिया, लेकिन मुगल बादशाह के खजाने का मुकाबला कहाँ कर पाते। फैसला किया कि वो 20 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा ताजमहल बनवाएंगे। जहां शाहजहां ने 20,000 कारीगरों और मजदूरों की फौज जमा की थी, वहीं बहुत ढूंढने पर अब्दुल रसूल के हाथ गांव की मस्जिद बनाने वाला मिस्त्री ही लग सका। लेकिन अब्दुल रसूल ने हिम्मत ना हारी। पुरानी तस्वीरों के एल्बम से ताजमहल की धुंधली तस्वीर निकाली और बीवी की मोहब्बत और मिस्री शेर मोहम्मद के हुनर के भरोसे मकबरे की तामीर शुरू कर दी। अब्दुल रसूल और शेर मोहम्मद ने जहन में इमारत का नक्शा तैयार किया, जमीन पर लकीरें लगाईं और बुनियादों की खुदाई शुरू कर दी। अब्दुल रसूल तमाम दिन हाथ में ताजमहल की तस्वीर थामे मजदूरों के साथ खड़े होकर काम करते। जैसे जैसे इमारत की दीवारें ऊंची होती गईं, मुखालफत की आवाज़ें भी बुलंद होती गईं। किसी ने इसे बिद्दत करार दिया तो कोई इसे फजूल खर्ची से ताबीर करने लगा, लेकिन अब्दुल रसूल ने मना करने वालों की एक न सुनी। अब्दुल रसूल दिल के तो शाह थे, लेकिन जेब के नहीं। फिर भी इस वजह से कभी काम रुका नहीं। जैसे जैसे उनकी ज़मीनों की आमदनी आती गई, वो खर्च करते गए। मिनी ताजमहल की दीवारें और गुंबद तैयार हुई तो उस पर पत्थर लगाने का मरहला आया। शाहजहां ने तो अपने शाहकार के लिए सफ़ेद संगे मरमर हाथियों पर लदवाकर राजस्थान से मंगवाया था, लेकिन अब्दुल रसूल की पहुंच
मीरपुर खास और हैदराबाद ही तक थी, जहां से मार्बल और सिरामिक टाइल्स धुआं उड़ाती सुजुकी पर लाए गए। जहां शाहजहां का ताजमहल बनने में 22 बरस लग गए, वहां अब्दुल रसूल का मास्टरपीस सिर्फ 6 माह में बनकर तैयार हो गया। उन्होंने मिस्त्री से अखराजात का हिसाब मांगा तो मालूम हुआ इमारत पर 12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि शाहजहां ने अपनी शाहकार पर 3 करोड़ लुटाए थे। अब्दुल रसूल पली का ताजमहल देखने में कुछ कुछ शाहजहां के ताजमहल जैसा तो है, लेकिन बहरहाल असल नहीं है, मगर उनके लिए यही सब कुछ है। अब वो अपना ज्यादा वक्त यहीं गुजारते हैं और बीवी के साथ बिताए दिनों को याद करते हैं। उन्हें घर से ज्यादा सुकून अपनी मुमताज महल यानी मरियम के मरकत पर मिलता है। आगरा के शाहजहां का ताजमहल जाए बातें आलम की जीनत है, तो क्या हुआ, अब्दुल रसूल पली का मिनी ताजमहल भी किसी अजूबे से कम नहीं। अब ये उमरकोट की एक मुकामी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं।